वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा तुम लोगों का दिन और तुम्हारा? बहुत अच्छा। आपको पता है आज मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी है ना, सबको बहुत पसंद आई। और फिर चले गए सायरा के घर। वहां पे तो मैंने इतना काम कराया ना, तौबा, थक गई हूँ मैं। जी सारा का सारा काम इफ्रा ने किया सायरा के घर, और उसके बाद अब वो अपने घर आई हैं तो वो थक गई हैं, वो कोई काम नहीं करेंगी। इसके बावजूद अब आप कोई काम नहीं करेंगी, किचन सारा मैं संभाल लूंगी। मेरी अच्छी बच्ची, जिस घर में भी जाएगी ना ये मेरी बेटी जन्नत बना देगी उस घर को। वैसे अम्मी, समरा बाजी जिस घर में जाएंगी ना, उस घर का पता लगा लिया मैंने। इफ्रा? हाँ, वो है ना सायरा बाजी, उनके भाई है साथ। अम्मी ये फजूल बातें कर रही है, आप इसकी बात मत सुने। एक मिनट, कौन सी फजूल बात कर रही हूँ मैं? हाँ अम्मी, सायरा का जो भाई है ना साद। इफ्रा क्यों बकबक कर रही हो? अम्मी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बेटा तुम जाओ किचन में, मैं थोड़ी देर में चावल लाती हूँ, तुम बाकी चीजें देखो। अम्मी आप इफ्रा की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। कौन सी बातों में ना? अभी तो इफ्रा ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। पहले मुझे तफसील बताएगी तो फिर मैं सोचूंगी कि बात इसकी सुननी है कि नहीं सुननी। हाँ, और वैसे भी आपका क्या काम है? यहाँ पे दो बड़े बातें कर रहे हैं ना, तो फिर खड़े नहीं रहते, अच्छा नहीं लगता ना। जी मैं जा रही हूँ। है ना, तो मैं आपको बता रही थी अम्मी, सायरा का जो भाई है ना साथ, इतने अच्छे हैं अम्मी वो, और आप ही को इतना पसंद करते हैं। पता है वो कह रहे थे कि सायरा की शादी के बाद ना हमारे घर आएंगे अपनी अम्मी को लेके। अच्छा चलो, जब वो अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आएगा तब देखें। अम्मी साथ भाई बहुत अच्छे हैं, और उनकी अम्मी तो बहुत ही स्वीट है। सोचेंगे बेटा। वैसे सायरा अच्छी बच्ची है, एक दो बार उसकी माँ से भी मेरी मुलाकात हुई है, सुलझी हुई महज़िब खातून लगी है मुझे। और नहीं तो क्या, और साथ भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। पता है मेरा बस चले ना तो मैं अभी इनकी बात तय कर दूं कसम से। बस बस, इतना जोश दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्ते नाते सोच समझ कर किए जाते हैं। भाई क्यों ना खुश हूँ मैं, बताएं जरा। हमारे घर में पहले शादी का फंक्शन होगा ये। अरे वो तो जब होगा सो होगा। अभी जाओ, जाकर बहन का हाथ बटाओ किचन में। चलो जी। कुंवारी लड़कियां ये बातें नहीं सुनती। प्लीज मेरे लिए चिप्स बना दो आप, मैं चेंज करने जा रही हूँ। क्या? सारा बाजार मेरा तमाशा देख रहा था। बेटे तो बाप का बाजू होते हैं, इज्जत के रखवाले होते हैं, और ये निरी बदनामी। आपका तो मीटर बिला वजह घूम गया है, वहां आने की जरूरत क्या थी आपको? सुन रही है तुम इसकी बात? देख रही है इसका अंदाज? ऐसे बाप से बात करते हैं? सुन रही हूँ, बिल्कुल अपने फयाज चचा पर गया है। आपको पता है ना, अल्लाह बख्शे वो भी अब्बा जी से ऐसे ही बदतमीजी से बात करता था। अब खून का असर तो होगा ना, आखिर उसने बचपन गुजारा है वहां। हाँ बेटा तुम्हारा आवारा, बदमाश, और इल्जाम तुम लगा दो मेरे भाई पे। तुम्हारी याददाश्त के लिए बता दूं कि आफिया और फैयाज को हमने खुद अलग किया था। उस वक्त ये 3 साल का था। कौन सी बदतमीजी देखी फैयाज की इसने? खून के असर की बात कर रही हूँ मुख्तार साहब। अच्छा चलो, मेरा गंदा खून हो गया, ओके, तो कुछ असर अपने मामूओं के पाकीज़ा खून से ले लेता ना। फ्रॉडिये, हुंडी का काम करने वाले घटिया लोग। अब मेरे भाइयों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है मुख्तार साहब आपको। तुमने अगर इसकी अच्छी तरबियत की होती ना तो आज ये दुनिया देखना पड़ता। तुम्हारे भाइयों से असर नहीं लिया था और क्या हुआ? 8 जमात तो पढ़ नहीं सका, तो तुम्हारे खानदान में किसी ने कॉलेज की शक्ल देखी है? डाल दें सारा इल्जाम मुझ पर और मेरे भाइयों पर। मेरे मैके वालों को बस बुरा कह दें आप। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर राह रास्त पर नहीं आए ना तो मैं आग कर दूंगा तुम्हें। खामखा मीटर घूम गया। ठीक है तो कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा।
अरे तुम जानते हो उनके गुस्से को, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, मैं भी गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, और आग करना कोई इतना आसान नहीं होता। आग कर दूंगा। अरे बात तो तेरे अब्बा की बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, दोस्तों में जाओ, हल्ला गुल्ला करो, बैठो, फिल्म देखो, मैंने कब मना किया। लेकिन उस बाजार में जाना, तौबा तौबा, ये गुनाह है बेटा, बहुत बड़ा गुनाह है, बुरी बात है। क्या हो गया आपको? जो आप सोच रही हैं, अब्बा सोच रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है।